आज हम रोज तो हम जैविक खेती, आहार पर चर्चा करते हैं, मगर आज हम विशेष वार्ता आज विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2023 को है और मगर आज आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम पर आमंत्रित माटी मित्र हेतु आवेदन पर चर्चा करने के लिए हम सभी आज योगार मंच पर सादर आमंत्रित है। जो गूगल फॉर्म है वो आदरणीय पवन कुमार सर ने सबको भेज दिया है। वो फॉर्म हमें देखना है, परखना है और इस पर ही आज हमें माटी मित्र हेतु आज चर्चा करनी है। तो इसके लिए मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी जी। पुनः बहुत-बहुत सुप्रभात आदरणीय सदस्यों को योग आहार की। और जब हम योग से दूसरे सत्र में जा रहे हैं, यानी योग के बाद भोजन की सत्र में जा रहे हैं, आहार के सत्र में जा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पुनः कि जहाँ से हमारा आहार आता है, यानी हमारे खेतों से, और हमारे खेतों की मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी बात का द्योतक है, इसी बात का संकेत और इसी बात को सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष। आने वाले 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस है और विश्व मृदा दिवस यानी माटी दिवस पर द काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर और अंतर्राष्ट्रीय संस्था जीआईजेड द्वारा एक माटी मित्र चैंपियन प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय प्रोग्राम होगा, वो आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए भारत भर से ऐसे किसान या ऐसे लोग जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, कई किसान प्रेरणा पा रहे हैं। ऐसे लोग और ऐसे लोगों से एक आवेदन आमंत्रित किया गया है और इसे नाम दिया गया है माटी मित्र चैंपियन। और इस को भरने की बात जैसे कि आदरणीय रंजना बहन जी ने की है, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर को, यानी 27 नवंबर तक हम इसको भर सकते हैं। और जैसे कि उल्लेखित किया गया है कि इसमें वे लोग जो कि कोई विशेष कार्य मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं या इस क्षेत्र में जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज का ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ में एक फॉर्म, गूगल फॉर्म भी दिया गया है, जो कि रंजना बहन जी ने इस योगाहार की आज की दिवस पर संलग्न किया है आज के प्रोग्राम में। और जैसे कहा है कि आदरणीय पवन सर ने भी अलग-अलग लोगों को इसे प्रेषित किया है ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हम 27 तारीख से पहले, यानी आज से लेकर के 27 तारीख तक ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के गूगल फॉर्म भरें, ताकि उन लोगों का चयन इस माटी मित्र के लिए हो और इस चैंपियनशिप के लिए हो। और साथ में अगर मेरे ख्याल से अभी हम निवेदन करेंगे आदरणीय पवन कुमार सर को कि इस दिशा में वो अधिक जानकारी या मार्गदर्शन देंगे। और जो गूगल फॉर्म है वो एक बहुत ही सिंपल है, मैंने देखा भर करके। तो सबसे पहले तो आदरणीय पवन सर से निवेदन है कि आप इस बात पर, जो कि हम माटी मित्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दीजिएगा। तत्पश्चात हम इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। जी, नमस्कार। ओम सभी को। बहुत सुंदर आज की हमारी कक्षा सारिका वासनिक जी ने कक्षा ली, योग कक्षा का बहुत आराम से उन्होंने समझाते हुए संचालन किया, उनको बहुत अभिनंदन। और आज की हमारी जो परिचर्चा है, ये माटी मित्र का एक फॉर्म, जो कि शायद अभी चैट बॉक्स में भी डाला गया है,
तो कई सारी संस्थाएं जो मिट्टी का जो कार्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य हमारा दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। मानव स्वास्थ्य भी अगर हमने ठीक कर लिया, अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया, लेकिन अगर हमारी माटी का स्वास्थ्य ही खराब हुआ तो हम क्या खाएंगे और क्या उसको उत्पादन करेंगे। तो इसी ध्येय से शायद जो ये संस्था है, इनका मेरे पास कल ईमेल आया था और मैंने ईमेल कुछ लोगों को आगे भेजा है इसमें, कि वो इसके ऊपर आगे अपना माटी के जो है, ये है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, और जो है ये इनके द्वारा ये शायद अपना डेटाबेस भी बना रहे हैं कि मिट्टी के ऊपर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर कौन कौन लोग किस किस राज्यों में कितने लोग इसके प्रति समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। और ये उन्होंने जो मांगा है, ये जब इसका मेल आप देखेंगे तो इसमें ज्यादातर किसानों को इसमें सम्मिलित किया गया है, और कोई भी सरकारी संस्था, कोई व्यक्ति ऐसा जो किसी भी संस्था में है, सरकारी या गैर सरकारी, उनका नॉमिनेशन नहीं मांगा गया है। तो विशुद्ध रूप से कुल मिलाकर के ये किसानों के लिए और उसके साथ में जुड़े हुए जितने भी एफपीओज होंगे या ऐसे कोई महिलाएं होंगी जो कि धरती माता को के साथ मिल करके वो कुछ काम कर रहे हैं उसके अच्छाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, ऐसे लोगों का नॉमिनेशन यहाँ पर मांगा। तो नॉमिनेशन जब मांगा जाता है तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति अपना नॉमिनेशन भी कर सकता है और वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भी नॉमिनेट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस कड़ी पर हम एक दूसरे के सहयोगी बने, एक तो इस चीज के ऊपर हम चर्चा करें, परिचर्चा करें। और मैं अभी दिनेश जी से कहूंगा कि वो जो फॉर्म है उसको वो खोल भी लें और उसको ऑनलाइन दिखा भी दें, क्योंकि वो बहुत सरल फॉर्म है। कल मेरे पास जब आया मैंने उसको सबसे पहले खोला और उसको समझने का प्रयास किया कि इसमें कठिनाई क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि कोई भी कठिनाई नहीं है, और उसको निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति मोबाइल से भी उसको आसानी से भर सकता है। और तो करने के दो तरीके हैं, या तो हम स्वयं अपना नॉमिनेशन करें या हम किसी दूसरे व्यक्ति का जो कि जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं हो या हमें जो मालूम है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं इस परिदृश्य में, तो उसको बारे में भी वो उसको कर लें। मेरा अनुरोध दिनेश जी से ये भी रहेगा कि ये फॉर्म के अलावा उस मेल को भी अगर आप खोल लेते हैं अपने उसमें से, तो आप मेल एक बार पढ़ लें और उसका हिंदी अनुवाद भी कर लें, कि उसका एक पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, उसका फिर अनुवाद कर लीजिएगा। तो इससे हमारे सबके लोगों की एक समझ बन जाएगी कि हमें मेल में क्या लिखा हुआ है, और मेल में लिखने के साथ-साथ उसमें अब हम हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो आप मेल को पहले खोल लीजिए, उसके बाद फिर हम फॉर्म को खोलेंगे। उसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग इस पर भी विचार करें कि हम स्वयं अपना नॉमिनेशन करें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे माना जाए किसी के बारे में मालूम है, तो मैं मुझे उदाहरण के लिए मैंने किसी एक किसान हैं, उनके बारे में मालूम है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है उनको गूगल फॉर्म भरने में परेशानी हो, तो वो उनके लिए मैंने गूगल फॉर्म भर के उनको नॉमिनेट कर दिया। और इस प्रकार से अगर हम जो लोग इसको आसानी से भर सकते हैं, वो अपनी एक चेन बना करके भी इसको कर सकते हैं कि मैंने वो किया और उसके बाद आगे से उन्होंने किसी दूसरे को किया अपने जानकार को उनको बताते हुए, और उन्होंने इस तरह से चेन बना दी। हालाँकि समय हमारे पास बहुत कम है, तो मैं आशा नहीं करता हूँ कि बहुत लंबी चेन बन जाएगी इसमें, लेकिन फिर भी ये कई सारे तरीके हो सकते हैं कि हम इसको कर लें, लेकिन पहले अपनी समझ बना लें कि इसमें क्या लिखा है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। दिनेश जी आप इसको करिए, और मुझे लगता है कि आज तक के हम जितने भी अपने साथी हैं, उनके बारे में उनको भर के उनको सूचना देते हुए आगे उनसे भरवा लें। और लेकिन प्रयास ये रहे कि केवल जो लोग वाक़ई में मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, केवल उनको ही नॉमिनेट किया जाए। इसमें ये होड़ नहीं हो कि हम सबको नॉमिनेट कर दें। जितने संख्या बढ़ाना नहीं है, गुणवत्ता युक्त जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर हमें नॉमिनेट करना चाहिए। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दिनेश जी आगे के सत्र को आप सँभालते हुए इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर फॉर्म को एक बार खोल के दिखा दीजिए, और अपने स्तर से किसी किसी एक व्यक्ति जो कि हमारे इस योगार का है, उनके साथ वार्तालाप करके उसको भर भी दीजिएगा सही।
ठीक है, मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। और क्या ये जो फॉर्म मैंने जो ईमेल खोली है, क्या आदरणीय आपको वहाँ पे दिख रही है ये? जी। दिख रही जी, है, दिख रहे जी, हैं। जी, जी धन्यवाद दीदी। इसको हम अपने इसको कैसे खोल सकेंगे सर? अपने अभी मेल आप पे? अभी आप हाँ, डायरेक्ट लिंक पर जाइए दिनेश भैया। अच्छा जी, ये मैंने ईमेल खोला और इसके बाद में हाँ, मैं अच्छा ये आप लिंक हाँ, लिंक ठीक है, मैं खोलिए। लिंक लिंक खोलता हूँ। हाँ, मैं इससे बाहर जाता हूँ नहीं नहीं और नहीं, दिनेश जी ये मेल जी, एक बार पढ़ लीजिए जरा, इसको खोलिए तो मैं पढ़ दूंगा उसको। मैं पढ़ के उसको समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें समझना जरूरी है कि उसमें लिखा क्या है। बस बस बस, जरा सी नीचे लाइए, जरा सी नीचे लाइए इसको, राइट। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ इसको। देखिए ये है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। द काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, जो भी एक संस्था है वो, और GIZ जो कि एक जर्मन संस्था है, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक इवेंट कर रहे हैं, विश्व मृदा दिवस, जो कि 5 दिसंबर को आयोजित होता है हर वर्ष। तो हाँ, तो उन्होंने एक स्पेशल इनिशिएटिव जिसका नाम है माटी मित्र को किया है, इनिशिएट किया है, जो अपने, जो ऐसे किसानों को, व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहते हैं, या उनको उनकी पहचान बनाना चाहते हैं, जो अपने मृदा स्वास्थ्य के ऊपर जिन्होंने अच्छा काम किया है, और उसकी वजह से वो बाकी लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो वह चाय काफी मिनट कॉफी है। जरा जरा म्यूट कर दीजिएगा ML गौड़ जी को, आवाज आ रही है इसमें। हाँ जी, तो इसके अलावा तो माटी मित्र वह किसान हैं, वे व्यक्ति हैं। अच्छा, इसमें एक्सक्लूजन का पार्ट है कि जिनको सम्मिलित नहीं करना है, सरकारी विभाग या संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं या कम्युनिटी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। और इस ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य है कि हम ऐसे किसानों को जो बहुत मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से कई सारे लोग भी, और जो मृदा के जो चैंपियन है, तो हम इसकी वजह से मृदा स्वास्थ्य के बारे में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर ये कहते हैं कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसे किसानों को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, डेडिकेशन से काम किया है, और इसमें मृदा स्वास्थ्य के ऊपर करना है, आप अपनी भूमिका माटी मित्र को पहचान बनाने के लिए आप इसको कर सकते हैं। और कृपया करके इस गूगल फॉर्म को 27 नवंबर तक प्रेषित करने का प्रयास करें। प्लीज शेयर द QR कोड ऑन योर नेटवर्क। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि आप इसको और भी फैला दें, तो हमने अब ये फैलाने का काम तो कर दिया है अपने योगाहार कार्यक्रम में। अब इसके बाद दिनेश जी, आप अब गूगल फॉर्म में सीधे आप चले जाइए, और वहां पर एक एक चीज को आप समझा दीजिए सबको, और किसी एक व्यक्ति का आप भर भी सकते हैं इसको। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। मैं गूगल फॉर्म में हमारे साथ जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे बहुत सारे साथी भी जुड़ते हैं रोज, तो उनसे भी अनुरोध है कि आपके KVK के आसपास के जो किसान मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, जैविक प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी वो माटी मित्र हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास भी आप सूचना अगर पहुंचा देते हैं, तो वो भी नॉमिनेट हो जाएंगे, और इस बहाने हम कई सारे लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज करने का काम कर सकते हैं। ठीक है दिनेश जी, आगे बढ़िए। जी, जी धन्यवाद सर। और जैसे कि सर ने कहा, मैंने ये जो गूगल लिंक दिया है, मैंने उसको क्लिक किया। वो थोड़ा देर से खुला है, इसलिए मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है ये गूगल लिंक। जो जो फॉर्म गूगल फॉर्म है, वो इस तरह से दिख रहा है। ये ऊपर से नॉमिनेशंस फॉर माटी मित्र है, और इसमें जो माटी मित्र के बारे में जो रूरल से, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ऐसे लोग जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके बारे में। लेकिन जैसे पवन सर ने कहा कि वे लोग जो कि इसमें इसको नहीं बढ़ सकते हैं, वो उनके बारे में जैसे उन्होंने पवन सर ने भी बताया है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, ऑर्गेनाइजेशन से है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। अब हम आते हैं इस फॉर्म में। इसमें सबसे पहले ईमेल दिया गया है, और ईमेल यहाँ पे आ, अगर हम आप आदेश करें तो हम किसी भी किसान का यहाँ पे ये भर सकते हैं। तो सबसे पहले इस यहाँ पे ईमेल हमें डालना होगा। जैसे मैंने अपना ईमेल डाला है,
और चला, इसके बाद प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ द नॉमिनेटेड मार्टी मित्रा। यहाँ पे आप में से उपस्थित कोई भी किसान जिनका नाम हो, आप नाम बताएं तो मैं यहाँ पे भर लूं। और ये सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट आप किस जी जी मुन्नीलाल यादव। हाँ जी जी, आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी। मुन्नीलाल यादव जी का नाम हमने भरा है। और आप विच स्टेट डज नॉमिनेटेड है, तो आप मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश से हैं। और ये ऑब्लिक है, ये क्रिएटिंग इम्पैक्ट है। तो सर आपसे ये पूछना है कि जैसे आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी जैविक खेती कर रहे हैं, तो क्या इसको जो ऑब्लिक है इसको जैविक खेती भरा जाए? जी ये दिनेश जी, मेरे ख्याल से केवल इसमें स्टेट का नाम मांगा है, इसमें ये नहीं मांगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा तो जी, इसको आप क्रिएटिंग इम्पैक्ट स्टेट जी, लिखिए, आगे बढ़ जाइए इसमें। जी जी नेक्स्ट। जी। Please provide the intervention approaches that you nominated Marty Mitra innovated or inspired other। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि आप जिन मार्टी मित्र का नाम भर रहे हैं वो दूसरे को जो इंस्पायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ नेचुरल जो हमने बायो इनपुट का, जैविक खादों का और जैविक प्रक्रियाओं को हम प्रयोग में ले रहे हैं मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए। और साथ में जो क्रिएशन ऑफ लोकल फार्मर वुमेन रूरल ग्रुप दैट हेल्प फार्मर्स इम्प्लीमेंट एंड intervention for soil through knowledge transfer access to cheap capital। तो इसमें से हम जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? इसमें सुनिए इसमें इसको अच्छी तरह से समझना है कि प्रश्न क्या है। उसके प्रश्न को आप लिखिएगा, पहले जाइए, स्टार्टिंग में जाइए। प्लीज प्रोवाइड द इंटरवेंशन अप्रोचेस, ऊपर करिए और ऊपर करिए। हाँ, दैट यू हैव नॉमिनेटेड मार्टी मित्रा, नीचे आ गया, ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, और ऊपर करिए। हाँ, और इंस्पायर्ड अदर्स टू अडॉप्ट, कि इन्होंने, मुन्नीलाल जी ने क्या ऐसा काम किया है जिससे कि उसने कुछ अच्छा किया है, या तो अपने खेत में, या उन्होंने दूसरे को प्रेरित किया है कि वह मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति, मिट्टी में कई सारे जो गतिविधियां हम कर सकते हैं स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, वो कर पाए हैं। तो आपके मार्टी मित्र ने, जो कि उदाहरण के लिए मुन्नीलाल जी हैं, उन्होंने अपने खेत में क्या क्या काम किया उदाहरण दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने जीवामृत का प्रयोग किया और पिछले ये 4 साल से लगातार जीवामृत का, अन्य चीजों का अपने इतने एकड़ खेत में ये करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर इन्होंने कोई स्वयं सहायता समूह बनाया है, कोई एफपीओ बनाया है जो कि जैविक और प्राकृतिक खेती पर काम कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विवरण दिया जा सकता है। इसके अलावा यह भी लिख सकते हैं कि इन्होंने इसके बारे में जन चेतना, जागरण, इस तरह की करते हुए जानकारी का एक दूसरे के प्रति मतलब बढ़ाने का और इस तरह से करने का जो कार्य किया हुआ है, उसकी वजह से कई 100 लोगों को या 100 लोगों को या 500 लोगों को या 1000 लोगों को एक कुछ नंबर जरूर दे दें इसमें, जिससे कि ऐसा लिखा हुआ है। तो ये भी इसमें आगे इसमें दिया हुआ है इसमें। तो ये अगले वाला प्रश्न में दिया हुआ है। तो पहले वाले में अभी उतने नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजों को आप एक बार पढ़ लीजिए, और एक बार पढ़ लेंगे तो ये सबसे कठिन भी काम है। इसमें सबसे कठिन प्रश्न यही है कि आपने इस व्यक्ति ने का काम क्या रहा है अपने खेत में,
और इनके काम की वजह से इनका प्रभाव कितने गांव में, कितने लोगों तक, कितनी जगह तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों प्रश्न में आ जाएगा। तो और फिर लास्ट में इसमें दिया हुआ है कि आप इनकी फोटो और इनका क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो हमने कहा ना हाँ जी बिल्कुल हम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो मेल जिस मेल से भेजेंगे उसी मेल से आएगा। तो ये वाला 2 प्रश्न को आप कंप्लीट कर लीजिए। जी। अब संवाद जो है ना मुन्नीलाल जी ने और दिनेश जी ने करना है। मुन्नीलाल जी ने बताना है मैंने क्या क्या किया है। दिनेश जी जी की भूमिका यहाँ पर लिखने की हो जाएगी कि वो लिख लें इस चीज को, जी उसको सही भाषा में लिख लें, अंग्रेजी में इसको लिख। जी जी। तो मुख्यतः आदरणीय मुनीलाल जी इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग तकनीक यूज कर रहे हैं और कौन सी स्पेशली तकनीक यूज आप कर रहे हैं मुद्दा कि उसमें खाली तकनीक नहीं, उसको आप जी स्पेसिफाई जरूर करिएगा कि मैंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। उन्होंने जी जीवामृत बनाया, कितने एकड़ के लिए बनाया, उन्होंने दूसरी चीजें मटका खाद बनाई, कितने जगह पर उन्होंने उपयोग किया। जरूर उसको लिखें, उसको ऐसे ही जनरली बातचीत नहीं करें, क्योंकि फिर नहीं तो ऐसा लगता ना मतलब वो हो गया। तो ये लिखिए मैंने अपने खेतों में क्या किया है। और नंबर 1 पॉइंट ये है मेरे अपने खेतों में मैंने क्या किया, तकनीक कितने साल से की। नंबर 2 मैंने अपने आसपास के किसानों को, आसपास के अपने गाँव में या गाँव के बाहर कितने लोगों को मैंने प्रेरित किया, इसके ऊपर वह स्वयं बताएं और वो स्वयं जो चीज है वही चीज वहां जी पर लिख भी। जी जी। तो आदरणीय मुनीलाल सर आपसे ये प्रश्न है कि जैसे जीवामृत को आप अपना रहे हैं मुख्यतः जैविक खेती में, तो कब से अपना रहे हैं? 19 हम 2019 से पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम से प्रशिक्षण लेकर के हमने और यह जैविक खेती करना शुरू किया है। और हम अपने शुरुआत 1 एकड़ में की है। 1 एकड़ में हमने जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है। जी। तो आदरणीय पवन सर से निवेदन कि क्या जो स्पेशली ये जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम लास्ट 4 वर्ष से या 5 वर्ष से यूज कर रहे हैं इसे? मैं सिंस 2019 जनवरी 2019। जनवरी लिख दीजिए, सिंस जनवरी 2019। जीवामृत की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। जनवरी की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, JANUARY। जीवामृत की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, जीवा JIVA, ये MRIT। एम RIT। जीवामृत। ठीक है, अब ये लिखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक पर लिखिए, यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य के बारे में लिखिए। यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक स्पेशली, चलो इसमें सिंस 2019 इन वन इन स्टार्टिंग इन 1 एकड़ ऑफ लैंड। अब कितनी जगह पर हो गया है 1 एकड़ से? क्या वो 1 एकड़ ही है या वो एरिया उसका बढ़ चुका है? 4 एकड़ हो गया है। विद 1 एकड़ ऑफ लैंड and now expanded नाउ expanded EXPANDED PANDAD to कितने का कहा सर ने? 4 acres
ये फॉर्म आप मेरे ख्याल से हिंदी में भी भर सकते हैं, जैसा अभी नीलकंठ साहब ने कहा है। ये तो मैं अभी अंग्रेजी में था तो मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, आप इसको हिंदी में भी अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो ये अभी उदाहरण के लिए अंग्रेजी वाला भर लीजिएगा। तो केवल जीवामृत का उपयोग किया या और भी ऐसा चीजों का उपयोग किया जिससे कि मृदा का स्वास्थ्य आपका ठीक हो गया? आप बताएंगे ना कि मैंने पेस्टिसाइड पहले मैं यूज करता था, अब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आप बता दीजिए। इसके अलावा आप घन जीवामृत अगर कर रहे थे, आप घन जीवामृत के बारे में बता दीजिए। आप और चीज कुछ कर रहे थे उसके बारे में आप बता दीजिए। बस ये फॉर्म आपका भर जाएगा। एक बार ये अंग्रेजी में भर गया, फिर आप इसको हिंदी में भी आप भर लीजिएगा अपने हिसाब से। पहले पेस्टिसाइड, डीएपी खाद, यूरिया खाद, कीटनाशक, ये सब का प्रयोग करते थे। 2019 से हम जो है जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके और हम जैविक खेती कर रहे हैं। हम 10 प्राणी भी बना रहे हैं। हम नई पद्धति से राख, कंडे और छाछ का प्रयोग भी कर रहे हैं। जी जी सर, आपने क्या क्या अन्य चीजें बताई हैं कि जीवामृत के अलावा आप कर रहे हैं घन जीवामृत। घन जीवामृत, घन जीवामृत का और पंचपर्णी का कि 10 पर्णी का प्रयोग? 10 पर्णी। डीकम्पोजर, डिकम्पोजर्स और जी हाँ जी सर, क्या आवाज पहुंच रही वहां तक? जी जी। ये 10 पढ़ने की स्पेलिंग को ठीक कर दीजिएगा, DASH। TARNI। 10 वेस्ट डिकम्पोजर, डिकम्पोजर की स्पेलिंग WAST। TEE WASTE DE। जी जी डिकम्पोजर नहीं, he is using all organic techniques नहीं, he is using some organic techniques, ठीक है, some organic techniques, that is
एक्सपेंडेड नहीं होगा, EXPANDED। EXP। अच्छा, ये हो गया, इन्होंने चलिए ये काम कर दिया वेस्ट डिकम्पोजर तक का। अब इसके अलावा इन्होंने अब जो इसकी वजह से जो प्रभाव हो रहा है वो कितना फैलाव हुआ है इसका, उनके बाकी लोगों की, आपने कितने लोगों के प्रशिक्षण दिया था वो बताइए इसमें। PFSP में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया था, कितने गांवों के लोगों को प्रशिक्षण दिया? एक तो वो स्टार्टिंग हो गई, उसके बाद फिर और जगह पर जो विस्तारीकरण हुआ, कितने समूह बनाए, कितने PGS वाले समूह बनाए, उनका संख्या आप लिख दीजिए। हाँ, 10 PGS ग्रुप बनाए। तो 15 है, 5 यहाँ के, 15 लिख दीजिए। 15 PGS ग्रुप का निर्माण किया, बनाए। और जी, अच्छा, उसमें कितने मेंबर्स टोटल रहे होंगे सर? उसमें लगभग 90। 90 प्लस 10, 15। अभी इसके पहले वाले प्रश्न पर ही आई है इसमें ना, क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स वाला जो है ना ऊपर ही डालिएगा इसमें। और इसके अलावा जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, वो आपको ट्रेनिंग कितने लोगों को दी PFSP के अंतर्गत? 700। हाँ, ये लिखिए ना, 700 लोगों को प्रशिक्षण दिया। He trained more than around 700 persons on organic and natural farm under Patanjali Farmer Samriddhi Program. Yes. ठीक है, जब तक के ये अपना लिखने का आप काम करते रहेंगे, ये लगभग अब समापन की तरफ बढ़ रहा है। इसमें और जो भी चीजें डाल सकते हैं, ये केवल एक उदाहरण है। इस तरह से हमारे हर एक किसान के जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो कृपया अपने बारे में स्वयं भी लिख सकते हैं, अपना ईमेल लिख सकते हैं। जहां पर जरूरत हुई हमारे स्टाफ की मदद ले लें। हमारे स्टाफ को इसको नहीं भरना है, क्योंकि अगर वो किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका नाम नहीं आएगा। लेकिन मुन्नीलाल जी ने जो पहला जो काम किया था उसमें, उसको जरूर वो कर सकते हैं अपने नाम से एज अ किसान। दूसरा, इसके बारे में हमारे अभी तक के जो प्रक्रिया चली है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे भुवनेश्वर राय जी, डॉक्टर दुबे और भी हमारे टीम के जो लोग हैं, उनको आप कमेंट्स आपके ले लेते हैं। भुवनेश्वर राय जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डॉक्टर दुबे, आप इसको वो कर लीजिए, उसके बाद आप करेंगे। जी, भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद सर, मैं सभी को ओम। जैसा कि आज एक बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया और गूगल फॉर्म भर करके सब लोगों ने देख भी लिया, और जो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, करीब करीब मैं जानता हूं कि जितने भी हमारे फार्मर ट्रेनर हैं वो सारे लोग जैविक खेती कर रहे हैं। जो लोग भी जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कर रहे हैं, ये मानिए कि वो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं और सब लोग कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके अलावा अभी एक कृषि सखी का ट्रेनिंग होना है, जिसमें कई स्टेट के लोग शामिल हैं और हर स्टेट में कुछ जिले चयनित हुए हैं जिन जिलों के कृषि सखियों की ट्रेनिंग होना है प्राकृतिक खेती के बारे में।
ओनली प्राकृतिक खेती, इसमें कहीं जैविक खेती का वो नहीं है, केवल प्राकृतिक खेती के बारे में है। और आप जानते भी हैं कि प्राकृतिक खेती वही जैविक खेती का दूसरा रूप है, जो जिसमें हम कोई इनपुट बाजार से नहीं खरीदते और आप सब लोग करते भी हैं। तो इसमें झारखंड भी एक प्रदेश है जिसमें फिलहाल पहले तो रांची, पाकुड़ और भुवनेश्वर राय जी, इसको अभी हम कल चर्चा कर लेंगे इस बारे में। अभी हम जो फॉर्म है उस पर अपना ध्यान फोकस रखते हैं कि जो हमने भरा इसमें क्या चीजें, आपके कोई कमेंट्स अगर हैं, कोई सुझाव है जिससे हमारे किसान इसको जो स्वयं भरना चाहते हैं वो स्वयं भरने में इनको मदद मिल सके, इस पर अगर है तो हम करते हैं, नहीं तो फिर हम आपकी जो बात है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको हम कल कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसी क्रम में, ठीक है भुवनेश्वर राय जी, क्लियर ना? ओके, डॉक्टर दुबे, आपके कोई कमेंट्स इसमें है, कोई सुझाव है तो आप बताइएगा। धन्यवाद सर। सर बहुत अच्छी पहल है। इसमें मेरा यही सुझाव है कि जो अपने ट्रेनर्स है या बाकी भी कार्यकर्ता है स्टाफ छोड़ के, कि जिन्होंने कम से कम 500 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हो, ग्रुप फार्मिंग की हो, उनको ध्यान देना, उनका एक विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वो स्वयं दे या हमारा स्टाफ उनको मदद करे। दूसरा कि उनके पास में फोटोग्राफ्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो लिस्ट अगर मांगते हैं तो वो चीज, क्योंकि एविडेंसेस उन्होंने आखिरी में बोला है कि क्या इनकी लिस्ट या इनके फोटोग्राफ आप प्रोवाइड कर सकते, तो जिनके पास फोटोग्राफ्स है वो उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज कि मिट्टी की हिफाजत करना है, इसका मतलब जीवामृत, घन जीवामृत ये तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में अगर जिसको अपन बोलते कि फरोज एंड हिल्स, इसको अगर किसी ने किया है, पानी निकालने निकास के लिए ड्रेंचिंग किया है, ऐसे कुछ किया है, और जो मतलब जिसको बोलेंगे कि सॉइल बहकर न जाए, इसके लिए कुछ प्लांटेशन किया है, बीच बीच में या वाटर स्टोरेज के लिए कुछ वहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं। इस तरह का जो काम है जिससे सॉइल इंप्रूव होता है और सॉइल बह के भी नहीं जाता है, सॉइल रिटेन होता है। या क्या किसी ने जैसा कि अगर सॉइल बाइंडर्स का यूज किया है, या फिर उसमें सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए केचुआ खाद है, मल्चिंग है, इस तरह के भी सॉइल का एयरेशन बढ़ाने के लिए काम किया है। ऐसे सॉइल इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, सॉइल स्टोरेज के हिस्सों, रिटेंशन के से जो जो भी जितने भी सारे पहलू आते हैं उन पर जिन्होंने काम किया है, ऐसे निश्चय, और उसका एविडेंस है, वो कम से कम फोटोग्राफ्स है, खेतों के है, उसमें क्रॉप कैसा बढ़ रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है। ऐसी जो चीजें हैं उन चीजों को ध्यान में रख के ये नॉमिनेशन स्वयं के या औरों के किए जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। अब ये पहलू जिसमें आएंगे, वो लोग यदि इसमें नॉमिनेट होते हैं तो निश्चित रूप से पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च के माध्यम से, इंस्टीट्यूट के माध्यम से गत 4 वर्षों से ये काम किया ही गया है। वैसे ही एक पहलू ये भी आएगा कि सॉइल टेस्टिंग किट्स के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिए गए हैं धरती का डॉक्टर के माध्यम से, उसके भी जो या उसके मैपिंग किया गया जैसा हरिद्वार में किया गया है, तो इस तरह का भी जो काम किया है, उसके सॉइल कार्ड्स दिए गए हैं, और सॉइल कार्ड्स ग्रुप में देने के बजाय उनको समझाया गया है, उनकी मीटिंग्स ली गई है, या फिर जैसा कि कृषि सखी इनकी भी मीटिंग्स ली गई है। तो ये सारे पहलुओं, डॉक्टर एविडेंसेस, इनके साथ में यदि हमारे नॉमिनेशन जाते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा। दिस इज माय कमेंट। ठीक है डॉक्टर दुबे, धन्यवाद, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में हम ये मुझे लगता है जो ये संस्था ने इसका पहल की है वो शायद मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाले लोगों का एक डेटाबेस बना रहे हैं, वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन प्रांत में कितना ज्यादा जिसने काम किया है। और शायद कोई ये अवार्ड वगैरह भी के बाद भी इसको ध्यान में रखते हुए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये डेटाबेस तैयार हो रहा है, धीरे धीरे शायद इन सब लोगों का एक नेटवर्क ही अपने स्तर से भी बनाने का प्रयास करें। और अच्छा है उनका किसी की अच्छी पहल पर हम भी एक सहयोगी के रूप में उसमें काम कर रहे हैं। इस ध्येय के साथ मतलब मैं इस चीज को कर रहा हूँ।
और मतलब ये जो आया है और इसको आगे विस्तारीकरण करने का जो प्रयास है। और इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर रोशन लाल जी भी हैं केवीके से। तो आपके कोई इसमें कमेंट, आपके कोई सुझाव आप रखिए ये बात। सदन को नमन। धन्यवाद आदरणीय पवन सर। निश्चित रूप से ये प्रयास जो किया जा रहा है मिट्टी की, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जो पैदा हो रही है वो उत्पादन में या हमारे स्वास्थ्य में, वो मिट्टी के कारण ही है। तो इसके लिए अगर इस तरह से अगर एक बड़ा ग्रुप बनता है देश में या पूरे उसमें, तो निश्चित रूप से ये आगे जाकर एक मैसेज देने में बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि जो टारगेटेड ग्रुप की हम जैसे बात करते हैं, तो ये एक टारगेटेड ग्रुप हो जाएगा कि हमें मिट्टी की बात करनी है, हमें प्राकृतिक खेती की बात करनी है, तो इन्हीं से वो किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं भी प्रयास करूंगा। मेरे पास काफ़ी किसानों, करीब 1 लाख 1.5 लाख किसानों के वो नंबर्स हैं, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा व्हाट्सएप से भी। अगर लिंक ये ग्रुप में आप शेयर कर देंगे तो जो अवेयर किसान है, जो अच्छा काम कर रहे हैं मिट्टी के ऊपर, प्राकृतिक खेती के ऊपर जो अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों को विशेषकर इससे जोड़ने का प्रयास करूंगा। और ये अच्छा प्रयास है सर। इसमें निश्चित रूप से हमारे जो मूल मंत्र है हमारा कि हम मृदा स्वास्थ्य को और जो मानव स्वास्थ्य पे मृदा स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको, उस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ये सहयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विचार है। जी जी। ये बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर आपके। तो आप अपने नेटवर्क में जरूर इसको फैलाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सब सम्मिलित होने चाहिए। हमारे बीच में विश्वजीत भी है, ये भी है, तो बहुत दिनों से इनकी आवाज नहीं सुनी है। विश्वजीत जी, कृपया आप भी अपने कमेंट्स, सुझाव दीजिएगा कि किस प्रकार से ये मेथडोलॉजी जो है और इसको आप कैसे देख रहे हैं। जी सर नमस्कार, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन। योगाहार कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद मैं भी सर आ रहा हूँ। एक जो इसमें आके एक अंदर से एक उल्लास जैसा एक फीलिंग आ रहा है, जैसे कि मतलब काफी दिनों के बाद कुछ एनर्जी सा मिल रहा है फिर लोगों से। और प्योर जो जिनके मतलब इंटेंशन है जो इसमें काम करने के लिए, और ये सारे जो चीजें हैं वो फिर से उभर के अंदर ही ये फीलिंग एक आ रहा है। इसके लिए सभी को अभिनंदन। और ऐसा ये जो प्रयास है, ये तो बहुत ही मेरे हिसाब से शायद जो हम लोग भी जो काम कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को, इसको प्रमोट करने के लिए, इसमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसा ये काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो लैंप पोस्ट के हिसाब से जो सोसाइटी में इस चीज को फैलाने की काम कर रहे हैं, उनको अगर रिकग्नाइज करते हैं तो वो जिन लोगों के साथ जुड़े हैं और जुड़ सकते हैं, वो सभी लोगों के पास एक मैसेज तो चला जाएगा। जैसे ये लोग रिकग्नाइज हो जाएंगे, इनका डेटाबेस के जरिए हो या कोई भी किसी भी अवार्ड या किसी भी आगे जाके इनको अगर रिकग्निशन मिलती है, तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसा काम करेगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है सर। और दूसरा एक चीज है इसमें, जो दुबे सर ने एक चीज बताया कि ये सॉइल जो माटी को डायरेक्ट मतलब इसके जो ये संवर्धन संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन इससे पहले अभी की जो सिचुएशन है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, जो एग्रोकेमिकल्स के वजह से, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के वजह से जो नुकसान हो रहा है मिट्टी का, उससे बचाने का जो काम है वो सबसे प्रायोरिटी में आना चाहिए। और इसी के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद लगता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। माटी को माटी के मित्र के हिसाब से शायद सबसे मतलब जो इसका इम्पैक्ट के हिसाब से अगर देखें, तो इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट जो देखें, तो ये मुझे लगता है जो ट्रेनिंग दे के या किसी भी काम के जरिए दूसरों को प्रभावित कर पा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इनको भी रिकॉग्नाइज करने की सबसे जरूरी अभी मुझे लगता है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। इंडिविजुअली जो लोग काम कर रहे हैं इनोवेशन के जरिए, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इम्पैक्ट के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है ट्रेनिंग वाले जो ट्रेनर्स हैं हमारे, और जो मोटिवेट करते हैं गाँव में अपने जो लोकलिटी में, उनको रिकॉग्नाइज करने की बहुत ही जरूरी है।
और इसीलिए सर हमारे जो ट्रेनर्स हमारे PFSP के माध्यम से जो ट्रेनिंग लेके और जाके अपने इलाके में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, शायद हो सकता है मुझे वो ज़्यादा सबसे इसमें जो इसमें जी जी योग्य जी मुझे लगता है। विश्वजीत जी, आप उन सबको आप बातचीत कर लीजिएगा उनके इस बात में। हर एक व्यक्ति का, जो भी हमारे किसान काम कर रहे हैं, उनका एक आत्म मूल्यांकन करने का एक तरीका के रूप में इसको देखें। इसको यही नहीं देखें कि ये माटी मित्र का हमारा नॉमिनेशन हो गया। तो देखिए, हमने अभी तक के अपनी जिंदगी में पिछले 4-5 साल में, 2-3 साल में, जब भी हम ये जैविक और प्राकृतिक खेती का काम कर रहे हैं, हमने अभी तक के क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, बिल्कुल अच्छी तरह से एक आत्म मूल्यांकन करें। उसको जो आंकड़े दें वो सही दें, कोई बढ़ा चढ़ा करके नहीं दें। जब भी आप भरेंगे तो इसके बारे में केवल भरना तक ही नहीं है, इसको अपना स्वयं का चिंतन के रूप में, हमारी अपनी जीवन की जो यात्रा है उसमें हमने धरती माता के लिए क्या किया है, इस संदेश के साथ मैं आप सबको यह मंच, अब मैं मेरे जाने का समय हो गया क्योंकि मैं अभी मैंगलोर में आया हूँ एक कार्यशाला में। अभी 8 बजे मुझे निकलना है। तो आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ये अपना काम इसको करेंगे और इसको विस्तारीकरण करेंगे। एक किसी ने एक अच्छी पहल की है, उसमें हम सहयोगी के रूप में काम करेंगे और सही व्यक्तियों को इसमें नॉमिनेट कराएंगे और उनको जहां तक के हो सके उनका सहयोग करते हुए, कोई परेशानी होती है तो उसको भी करने का प्रयास करेंगे। और इस मंच के माध्यम से अगर किसी को जरूरत पड़ी तो आपकी जो चर्चा के बाद, यदि कल सवेरे तक जो हमारे किसान हैं जिनका नॉमिनेशन हुआ है, वो भी बता दें कि उन्होंने अपने बारे में क्या क्या लिखा है, तो कल का सत्र भी इस चीज पर हम समर्पित करने के बारे में विचार कर सकता है ये सदन। और इसलिए आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम माटी मित्र का और अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, जो कि आगामी 5 दिसंबर को होता है हर साल, और इसको आप सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। इस बहाने हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। 5 दिसंबर का जो दिन है उसको हम मृदा दिवस के रूप में अगर सेलिब्रेट करते हैं और उस पर हम चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से हम काम आगे बढ़ेगा। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबसे आज्ञा भी लेता हूँ कि आप मुझे, मैं आगे जा करके अपना जो कार्य है उसको करूंगा। आप अपनी चर्चा, परिचर्चा, आदान प्रदान, वो सब जारी रखिएगा। इतना कह के नमस्कार सभी को। ओम। जी धन्यवाद सर, और आपको बधाई। और आगे आदरणीय गजानन पवार जी ने हैंड राइज किया था। जी जी, गजानन पवार जी, आपका स्वागत है। सर इसके पहले बीच में मैं बताना चाहूंगा। जी जी जी, गौर साहब जी। जी सभी को ओम प्रणाम। मैं बेहद एक हफ्ते से नहीं जुड़ पा रहा था। मैं एक हफ्ते से आपको बता दूं कि मतलब वृंदावन 24 कोस की यात्रा के लिए परिवार के साथ आया हूँ। तो वह इतनी व्यस्तता ऐसी रहती थी कि नहीं जुड़ पा रहा था, और अभी भी मुझे भी निकलना है। गाड़ी तैयार हो गई है, हम लोग निकल रहे थे तैयार यात्रा के लिए। तो परसों तक था, तो मैंने कल बांके बिहारी मंदिर और हम लोग कल गोवर्धन की परिक्रमा में गए थे। तो मैंने वहां पे सब हमारे योगाहार के लिए भी मन में सभी के लिए शुभकामना और दुआ के लिए प्रार्थना की थी कि हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है कक्षा पार्टियों के साथ में। तो सभी को ओम। और मैं भी निकल रहा हूँ क्योंकि हम लोग निकल रहे थे यात्रा के लिए। तो सभी को ओम, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय गौर साहब, आपको भी यात्रा के लिए हार्दिक, आपकी यात्रा अच्छे सब हो, आपको बधाई देते हैं। और आगे आदरणीय गजानन पवार जी ने, भाई साहब ने हैंड राइज किया है, सादर आमंत्रित करते हैं महाराष्ट्र से। इसमें जो अपना इसका फॉर्म भरने का जो चल रहा था सिलसिला, तो इसमें किसी ने अगर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग भी किया है तो वो भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक खेती के बनने वाले उत्पाद जब तक के प्रोसेस होके मार्केट में नहीं जाते
तब तक कि वो, क्योंकि अपन खेती का या कोई भी व्यवसाय काय के लिए करते हैं, मतलब अपनी घर गृहस्थी या अपना कारोबार चलाने के लिए। तो जैसा कल ही मैंने वर्धा से मेरे जो 100 किलो मैंने कपास की रुई भेजी थी, वो नव धान्य के माध्यम से भेजी थी। तो वहाँ का कपड़ा मैंने कल 350 रुपये मीटर से लाया। तो ये ध्यान में बात ऐसी आई कि 3.5 मतलब 1.25 किलो रुई लगती है 8 मीटर कपड़ा बनाने के लिए। तो डॉक्टर किशोर जी से अलग से फोन करने के बजाय उनसे मैं निवेदन भी करूंगा कि ये बगल संग्रहालय में मुकेश लुटाड़े को पहचानते होंगे तो वो कपड़ा भी देख सकते हैं। और मुझे उन्होंने वो 350 रुपये मीटर से दिया, मतलब 1.25 किलो रुई से तकरीबन 8 मीटर कपड़ा बनता है। तो 250 मतलब 160 से लेके 175 रुपए तक जाते हैं प्रोसेसिंग में पर मीटर। फिर उसमें के बच्चे आदरणीय भ्राता जी, आज माटी मित्र का जो प्रोसेस है उसमें क्या बनना है, कैसे बनना है, तो इस पर अपना मार्गदर्शन नहीं, दें। माटी से निकलने वाले जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर किसी ने अगर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग भी किया होगा तो वो भी जोड़ा जाए, ऐसा मेरा सुझाव है, जरूरी नहीं है। जी जी। जी जी। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का कहना सर्वथा उचित है। और निवेदन ये है कि क्योंकि आज हमारे लगभग अलग-अलग क्षेत्रों से पतंजलि योगाहार से जुड़े हुए सदस्य जुड़े हुए हैं और उनसे निवेदन ये कि हम ये चर्चा करें कि लगभग आज का हम कितने ऐसे लोगों का जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए वास्तव में कार्य कर रहे हैं। तो लगभग दिन तक या शाम तक कोई समय सीमा निर्धारित की जाए, तब तक हम कम से कम प्रति व्यक्ति कितने लोगों तक हम और वो जो वास्तव में जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है, जो रियल काम कर रहे हैं, उन लोगों के कितने हम नॉमिनेशन कर सकते हैं, कितने नाम भर सकते हैं, इस तरह से कुछ चर्चा की जाए तो हमारी जो टारगेट है, उसके लिए भी सरलता रह जाएगी। आदरणीय मुनीलाल जी सर से यही निवेदन। जी, सदन को प्रणाम। और ये महत्वपूर्ण विषय पे आज जो चर्चा हो रही है, इसमें आदरणीय पवन सर ने जो मार्गदर्शन दिया है, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने एक डेमो टाइप का मेरा जो जानकारी भरी, उसका नाम है माटी मित्र। अब मित्र का कर्तव्य क्या होता है? आप माटी के मित्र हैं, आपने माटी को किस प्रकार से संजोया है, किस प्रकार से लाभान्वित किया है, माटी को कैसे संजोया है, क्या क्या करके कौन सी विधि अपनाई है, यह विधि लिखना है उसमें। और जो आपने कितने आप जैविक खेती कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने प्रेरणा दी है, वो संख्या आपके किसानों की आ जाए। आपने ग्रुप बनाए हैं, एफपीओ बनाए हैं, या जो भी आपने एक्टिविटी की है उससे संबंधित आपको उसमें सारे ब्यौरे लिखने हैं। हमारे समझ से व्यक्तिगत रूप से यही उसमें अपना विवरण व्यक्तिगत रूप से, और आपने जन जागरूकता का क्या काम किया है, आपके प्रेरणा से कितने लोग उससे लाभान्वित हुए, और कौन कितने रकबे में खेती कर रहा है, कितने किसान इसमें काम कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी उसमें पूर्ण जानकारी इसमें भरना है। तो सभी लोग अपनी भरें और अन्य किसानों की जो किसान भरवाएं, ताकि ये अधिक से अधिक हम हमारे किसानों की संख्या, जो चूंकि हम कर ही रहे हैं, हमने जिन किसानों को प्राकृतिक जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया है, पीजीएस में सर्टिफिकेशन कराया है, ये सब जो किसान कर रहे हैं, इनका सबका जो है हम इस लिंक में जानकारी भरें, और हमारे जो ट्रेनर फार्मर हैं वो यह अपने किसानों का भर सकते हैं, भरवा सकते हैं। सबको लिंक भी हम शेयर करें, यही मेरा निवेदन है। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी 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 जी, स्वागत है। सेवाल साहब, ये एक निवेदन था कि वो जो वेबसाइट है और उसका जो गूगल लिंक है, ये थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैं देखना चाह रहा था, उसकी डिटेल्स देखना चाह रहा था कि मैं जी सर्च जी सर, जी सर। प्लीज, धन्यवाद। जी दिनेश भैया आगे
डॉक्टर दुबे सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जी धन्यवाद दुबे रंजना जी। जी, जी धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने को समय बहुत कम है, इस हिसाब से टारगेट ग्रुप का चयन करते समय जैसा कुछ पहलू तो मैंने बोल दिया, उसमें और भी है कि जैसा क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉप, जो भी अपन पहलू लेते हैं, ये सब पहलू उसमें आने चाहिए। जो काम करते हैं ऐसा तो करना क्या होगा, एक तो अपने अपने जितने भी ट्रेनर फार्मर्स है उनको उन तक ये पूरी लिंक जानी चाहिए। इसके अलावा जो भी फार्मर, भले वो ट्रेनर फार्मर नहीं है, लेकिन अपने अपने परिचित अच्छे अच्छे अपने अपने स्टेट में या जो भी जान पहचान के लोग हैं कि अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर रहे हैं या नेचुरल फार्मिंग का काम कर रहे हैं, उन तक भी लिंक जानी चाहिए। और उन सबको कहना चाहिए कि ये फार्म्स आपको लगता है कि ये जो सब पहलू है, इन पहलुओं को यदि आप पूरा करते हो तो ये भरी जाए करके वो स्वयं भरते हैं। तो स्वयं भरने वाले की कोई मतलब उसमें लिमिट नहीं होनी चाहिए। अपन लिंक प्रोवाइड कर देवे तो भर जाएगा, लेकिन अपने से कांटेक्ट करके अगर कोई भरवाता है, यानी उसका नॉमिनेशन मैं करता हूँ या सोमवाल जी या और कोई करता है समझो, तो निश्चित रूप से जो पहलू हमने जब भी कहे कि मित्र के रूप से, सॉइल मित्र के रूप से, तो जीवामृत, घनामृत से लेकर बाकी सब सॉइल प्रोटेक्शन से लेकर तो उसमें कार्बन डालते हैं और फिर उसको अच्छा बनाते हैं आदि, ये सब पहलुओं के एविडेंसेस, फोटोग्राफ्स और कितने तक पहुंचाया, ये सब पहलू लेके अपने को भरना है। यानी देखो, नॉमिनेशन खुद करता है तो अपनी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन मैं यदि किसी फार्मर का नॉमिनेशन करता हूँ तो नेचुरली मेरी जिम्मेवारी बन जाती है। तो इस चीजों को हम ध्यान में रखें और समय सीमा की कम से कम अपने पास में ऐसी लिस्ट बन जाए आज शाम तक या कल सवेरे तक योगाहार प्रोग्राम में आने तक कि हाँ भाई मेरे सामने ये मैंने 100-500 लोगों को लिंक भेज दी और उसमें से मेरे से कांटेक्ट इन्होंने किया, या मैं व्यक्तिगत रूप से ये 2-4-5 लोगों से कांटेक्ट किया और इनके नॉमिनेशन भरना चाहते हैं, ऐसी यादी। अब कितने लोगों पहले तो अपन लिंक भेज देवे, वो स्वयं भरते हैं, तो वो भी उनको बोलो कि भाई आपने भरा भी है तो हमको सूचित करो करके। और मैंने स्वयं प्रेरणा से अगर 5-10 लोगों को बोला है तो ये भी, तो मेरे पास में 10-20 4-5 जो भी है वो लिस्ट अपने पास में आए, ताकि कल अपन उसके आधार पे और आगे की चर्चा करके उसको फाइनलाइज करें और फिर कल उसको नॉमिनेट, व्यक्तिगत होगा तो वो हो गया, लेकिन अपने तरफ से है तो उनके नॉमिनेशन का काम कल हो जाए। ऐसा प्लानिंग यदि करते हैं तो निश्चित रूप से काम अच्छे रूप से योगाहार मंच की तरफ से और पूरी की तरफ से बढ़ेगा। दिस इज माय सबमिशन। धन्यवाद जी, धन्यवाद दुबे सर, बहुत सुंदर सुझाव आपने दिया। और आगे आदरणीय अनिल राय जी। जी आदरणीय, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखिए। ओम। हेलो। जी आवाज आ रही है जी। जी, आगे आदरणीय कुलदीप मुनियाल सर उत्तराखंड से है, आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप अपनी बात रखिए। आदरणीय कुलदीप मुनियाल सर। जी हेलो। हेलो। जी हेलो। जी आवाज, जी आवाज आ रही है। जी कह रहे थे मैडम कि मैं अभी बहुत शुरू में 1 महीने से जुड़ा हूँ। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने ग्रुप में अगर जोड़ लेते, जो इन्फॉर्मेशन आती तो मुझको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती। जी भाई साहब, आपको जोड़ देंगे। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। तो मोबाइल नंबर मैडम कैसे बताया जाए? बोल दीजिए, मुंह से बोलिए आप। अच्छा आप ठीक है बोल सर। दीजिए। बोलिए। क्योंकि कोई किसी का मेरे पास फोन नंबर नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछा। आप तो बोल दीजिए। 9554
9554 249 249 108 108 जी 9554249108 जी जी समझ लो तो आप जुड़ मैं गए। चाहता हूँ कि जी 19 से हम भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अकेले हूँ। रिटायर किया केंद्रीय विद्यालय संगठन से, तो रिटायर होने के बाद मेरे मन में आया कि मैं ये ऑर्गेनिक खेती करूं। इसमें हम अपना प्रयास शुरू कर दिया और तरह तरह से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक ही करें, शुद्ध। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं आप योगाहार परिवार के साथ जुड़ गए हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम प्रणाम सभी को, आदरणीय सभी सदन को प्रणाम। आज हमारे आदरणीय पवन सर जी ने और हमारे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी ने जो मृदा दिन है 5 दिसंबर को आने वाले, उस पर जो मार्गदर्शन किया, वो लिंक भरने के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। और हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के सरिका बहन जी ने बहुत योग की कक्षा अच्छे ये कर दिया है। धीरे धीरे से मार्गदर्शन भी अच्छा हुआ। और आज हमारे आदरणीय श्री मुनीलाल भाई जी का भी फॉर्म उसमें सबमिट होकर सबको एक उदाहरण के तौर पर अच्छा ये हुआ। तो हिंदी में भी भरने का मैंने बताया, तो सर बोल रहे कि हिंदी में भी भर सकते हैं, तो हिंदी में आसानी हो जाएगी इसकी भरने में। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद साबड़े भैया। आप भी ये लिंक अपने आप भेज दीजिए और मैं भी ये लिंक अपने यवतमाल जिले में सबको भेज देती हूँ। जी बहन जी, जी बहन जी 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 आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आप सादर आमंत्रित है। जी मैंने बोल दिया है और सदन में उपस्थित हम हमारे अन्य जो साथी हैं, ये माटी मित्र, जो हमें लिंक भरना है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कोई कि हमें कोई दिक्कत आएगी या कोई सुझाव देना चाहता है, तो सादर आमंत्रित है। कोई भी सभी को भरना है, हम जो भी जुड़े हैं और अपने साथियों को जोड़, तो एक एक करके कोई भी अपनी बात रख सकता है जी और सुझाव दे सकता है। जी दिनेश जी सेमवाल जी। जी जी धन्यवाद सर। जैसे कि आदरणीय दुबे सर ने कहा है और आदरणीय पवन सर ने भी कहा है कि जो समय कम है और ऐसे में अगर हम ये निश्चित करें कि आज दोपहर बाद तक या 4 बजे तक का समय कि हम जितने इस समय उपस्थित सदस्य हैं, उनमें से लगभग प्रत्येक व्यक्ति 5 से 10 लोगों का चयन करके उनसे वार्तालाप करके और उनकी जानकारी इकट्ठा कर लें। तो फिर जो जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो फिर फॉर्म तो जल्दी भरा जा सकता है एक ही दिन में। तो ऐसा है कि कम समय में अगर हम लोगों का चयन के बाद उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जाए, तो ये ज़्यादा सही और सरल लगता है। तो यही निवेदन है आदरणीय रंजना बहन जी से कि और आप सभी से कि हम ऐसे लोगों का चयन करें। चयन की प्रक्रिया ये भी हो सकती है, जैसे दुबे सर ने कहा कि जो मास्टर ट्रेनर है नंबर 1 को, या फिर जो अभी पिछले समय से जो अलग-अलग क्षेत्रों में, जो जैसे अभी हमने राजगुरु जी को देखा, अभी हमने साबली जी को सुना, तो जिनके पास ऐसे संपर्क हैं अपने किसानों के, जो कि अलग-अलग क्षेत्रों को कवर भी करते हैं, तो उनके माध्यम से भी ये जानकारी कम से कम या अधिक से अधिक लोगों की प्राप्त हो सकती है और इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। मुझे यही कहना था। जी धन्यवाद। जी जी आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका स्वागत है। सदन को कोटि कोटि प्रणाम।
आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज की जो चर्चा चल रही है वो बहुत विशिष्ट है। जो जैविक फॉर्म भर रहे हैं ये इसका बहुत उपयोग होने वाला है और इसमें मेरे ख्याल से उत्पाद भी जैविक भराना चाहिए, किसके पास क्या उपलब्ध है तो वो भी उसके साथ अगर एंट्री हो जाए कि ये चीजें इनके पास उपलब्ध है और इस नंबर पे संपर्क करें, ये हो सकता है क्या दिनेश सर? जी आदरणीय, असल में ये माटी मित्र के लिए आवेदन है और जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर पर इस फोकस है कि माटी के स्वास्थ्य के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसमें उत्पादन प्रोसेसिंग ये अलग रह जाता है क्योंकि अब फॉर्म शॉर्ट में है तो हमें कम जानकारी के साथ, सुटेबल जानकारी के साथ अगर भरेंगे तो मेरे ख्याल से उन लोगों को जो डेटाबेस तैयार करने के लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसे कुछ मुझे लगता है जी। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मैं समझा कि जैसे मिट्टी का तो है इसमें पूरा, अगर मिट्टी के साथ जो मिट्टी में उगाई जाने वाले जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, अगर उसका भी एक छोटा सा कोई कॉलम रहे कि ये हाँ हमेशा जैविक उत्पाद है, जी जी, पर हाँ ये शायद इसका विस्तार हो सकता है। हाँ पर वो असल में वो जो फॉर्म बन चुके हैं जिनके द्वारा ये आगे बढ़ाई जा रही है कैंपेन चैंपियनशिप, तो फिर वो उसमें लिमिट ही वर्ड्स होंगे लेकिन कम शब्दों में समग्र जानकारी ही वो मांग रहे होंगे जी। जी 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 सर, जी हो। जी और आदरणीय मुनीलाल जी सर से निवेदन है कि आगे हम किस तरह से आज इस वार्ता को जो क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे हम नाम कलेक्ट कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, ये बात हो जाए तो फिर सभी सदस्य से भी निवेदन कर लेते हैं कि वो आज निश्चित कर लेते हैं कि कम से कम 10 लोगों का एक लिस्ट और उनकी इन्फॉर्मेशन हम तय करें या भर दें जी। जी आज हम सबसे पहले योगाहार कार्यक्रम समापन होने के बाद अभी जैसे 5-10 मिनट हम समापन करते हैं, इसके बाद हम उस लिंक पर जाएं और अपनी जानकारी भरें और इसको हिंदी में भरना है। एक एक पॉइंट हम जो है उसको हिंदी में ग्रुप में डाल देते हैं, हिंदी का रूपांतरण करके कि क्या वो पूछ रहा है, लिंक क्या पूछ रही है, और पूछने के बाद जो अपन को अपनी जानकारी भरना है उसको अपने हिसाब से भर देना है। ये नहीं कि कोई गलत हो जाएगा, कोई इसके डर से हम भरें ही ना। आप लोग तो भर दीजिए उसमें और जो समझ में ना आए वो कॉल करके पूछ लीजिए। बने सिंह जी का हैंडरिच है, आप का स्वागत है बने सिंह जी। जी सभी को प्रणाम। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जो जैसे किन किन प्रोडक्ट या किन किन वस्तुओं का उपयोग करके मिट्टी पूर्ण स्वस्थ हो जाए, यही कॉलम दर्शाना है ना आपने इसमें आज के गूगल फॉर्म में। जी जी जी, आप क्या अपना रहे हैं, आप क्या तरीका अपना रहे हैं, ये जानकारी भरना है। जी जी। जो किसान विभिन्न प्रकार के तरीके अपना रहा है, कोई नवाचार कर रहा है, जैसे अभी एक नवाचार आया था, उन्होंने मिट्टी के लिए बताया कि 3 फुट गहरी मिट्टी खोद करके उसको मिट्टी में डालना, ये भी एक नवाचार है, ये भी लिख सकते हैं। गहरी खुदाई करके जो आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने बताया कि हम पानी मिट्टी को बहने से रोकने की जो जिन्होंने ऐसी संरचना बनाई है, किसी ने गहरी जुताई करके, किसी ने फसल के अवशेष खेत में मिलाए हैं, मिट्टी में मिलाए हैं, उसका परिणाम आया है और वो कर रहे हैं। कोई हरी घास की खाद बना करके मिट्टी का जो है पोषक तत्व बनाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से कोई ताज़ा गोबर पानी में मिला करके मिट्टी में डालता है, कोई इस जो भी तरीके हैं, ये कोई पत्थर का भी उपयोग आया है। पत्थर का अभी रामकृष्ण रघुवंशी जी ने हमको बताया था, कंडे पानी में डाल करके, एक 5 कंडे 200 लीटर पानी में डालें, उसके साथ राख डालें और छाछ डाल करके वो 2 दिन तक कंडे रखे रहें, उसका पानी फिर जो है प्रयोग करें, वो भी हमने किया। इस प्रकार के जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ऐसे कोई भी तरीके जो है अपन उसमें लिख सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है, किसान अपने मन का लिख सकता है
और लेकिन भरें सब लोग, ये आगे आने वाला कंपटीशन है। क्योंकि पवन सर जी स्पष्ट ने इसलिए नहीं बताते हैं कि आगे वो संस्था क्या परिवर्तन कर लेगी। ये आने वाले अच्छे किसानों का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम होना है, जिसके लिए जो है माटी मित्र के नाम से ये कार्यक्रम होगा और उसमें आप लोग जो है सम्मानित होंगे। ऐसा इसलिए भराया जा रहा है लिंक, मैं बता देता हूँ, चूंकि ऑन रिकॉर्ड रहता है तो आदरणीय पवन सर जी नहीं इसको, चूंकि ये जो अच्छे किसान हैं उनका चयन किया जाएगा, उनको देखा जाएगा ये किसान माटी मित्र कौन है। और को जैसे कृषि मित्र होते हैं, माटी मित्र होते हैं, यही माटी मित्र के रूप में किसानों का चयन होगा। तो आप लोग सब लोग उस लिंक को भरिए। आपसे कितने किसान और प्रेरित हो गए ये भी जानकारी भरें। धन्यवाद। आज लगभग और किसी का अगर कोई हैंड्रिच हो या कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हैं। जी डॉक्टर रोशन लाल राव जी, आपका स्वागत है। आप मार्गदर्शन दीजिएगा। इसमें वेबसाइट का मैं पूछ रहा था, वेबसाइट का कुछ उसमें लिंक वो नहीं है, कौन सी वेबसाइट से है ये? क्या संस्था का एक बार पता हो जाए कि क्या है करके, तो एक बार अपने को वो पता चल जाता कि क्या उनके मन में क्या है, क्या सोच रहे हो। आदरणीय डॉक्टर साहब, उसका संस्था का नाम दिया हुआ है उसमें, शायद लिंक ग्रुप में डाल दिया है दिनेश जी सेमवाल जी ने। और मैं आपको, या मेल आईडी मुझे दे दीजिए तो मैं मेल पर आपको भेज देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मेल आईडी। हाँ जी, आप अपनी मेल आईडी मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको मेल कर देता हूँ। चलिए अब समापन की ओर चलते हैं। अगर किसी का कोई हैंड्रेज नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, तो अब मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज की एक बार कार्यक्रम को विराम दें। और सभी आज इस माटी मित्र के लिंक को भरने के लिए अपन चर्चा करें, आपस में संवाद करें और लिंक भरें। ओम। धन्यवाद। और एक बात और रह गई है, कल हम, चूंकि आज ये माटी का विषय था इसलिए हमने अपना विषय नहीं रखा है। एक खुशखबरी है सभी देशवासियों के लिए। विभिन्न राज्यों के हमारे राज्य के भाई बहन जुड़े हैं। हर जिले से 5 भाई बहनों का चयन होना है सोशल वर्कर के रूप में। पतंजलि योगपीठ में 4 महीने का काम है। उनको भारत स्वाभिमान नमो ऐप डाउनलोड कराना है, गांव में जाना है, हर तहसील में, जैसे एक जिले में अगर 5 तहसीलें हैं तो 5 सोशल वर्कर की नियुक्ति होना है जो 4 महीने के लिए काम करेंगे। और जो पतंजलि परिवार के सदस्य हैं उन्हीं के परिवार के सदस्य इसमें अप्लाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और 15,000 से लेकर 25,000 तक उनको मासिक सैलरी दी जाएगी। यह काम भी, इसके बारे में चूंकि कल चर्चा विस्तार से कर लेंगे, लेकिन प्रभु स्वामी जी ने कल शाम को मीटिंग ली थी और उन्होंने बताया था कि यह काम हमें करना है। योग, जो योग कराना जानता हो, योग आयुर्वेद का विस्तार होगा, उसकी चर्चा होगी। और भारत स्वाभिमान नमो ऐप डाउनलोड करना है उनको। प्रत्येक व्यक्ति को 50 का लक्ष्य दिया गया है कि कम से कम 50, अगर जो रोज 50 व्यक्तियों से संपर्क करें और भारत स्वाभिमान ऐप डाउनलोड कराएं। अपने अपने राज्य प्रभारियों से, जिला प्रभारियों से संपर्क करके और वहीं जिले में चयन करना है 5 लोगों का। ओम जी धन्यवाद। प्रभारी महोदय, उसमें योग्यता भी है क्या कुछ? जो कंप्यूटर चलाना जानता है, मतलब जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वही योग्यता है और वही उम्र है। जो कोई 60 साल का भी कर सकता है और 18 साल का भी कर सकता है। एक्टिव है जो कर सकता है, जो गांव में जा सकता है, 2 व्हीलर चला सकता है, ऐसे व्यक्तियों का चयन करना है। जी जी जी, महिला पुरुष दोनों चलेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। यस, आप चलेंगी, आप भर दीजिए अपना। जी 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 धन्यवाद। और चलिए, समय हो रहा है और आज हमारे योगाहार मंच पर बहुत सुंदर चर्चा, जैसे आज हमारी योग शिक्षिका बहन आदरणीय सारिका जी ने महाराष्ट्र से बहुत सुंदर क्लास ली, उनका मैं धन्यवाद, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आज हमने विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2023 पर आयोजित होने वाला है और तब
हम उसी विषय पर आज आदरणीय पवन कुमार सर ने जो विश्व मृदा दिवस की वो लिंक हम सबको शेयर कर दी, उस पर आज हमने माटी मित्र इस पर चर्चा की और सबने अपने अपने बातें बताई। और मुझे लगता है आदरणीय मेरा जी भाई साहब ने मुझे कहा था कि आपको आभार जो करना है मराठी में करना है, तो मैं अब थोड़ा सा मराठी में बोलती हूँ। तो तर खूप सुंदर आज चर्चा, परिचर्चा आणि त्यानंतर योग पण खूप सुंदर प्रकारे झाला। तर सर्वांचे आभार आणि आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त लोकांना ही लिंक शेअर करूया आणि जेणेकरून सगळ्यांचा फायदा होईल। आणि पवन सरांनी जसं सर्वांसाठी खूप छान एक काय म्हणता येईल त्याला दालन खुलं केलं आहे, दालन चला तर ठीक आहे। तर आपण सर्वांनी यामध्ये भाग घेऊया आणि सर्वांना प्रोत्साहित करूया। चला तर सर्वांचा आभार करते मी मनापासून। आपल्यासोबत सकाळी 5:30 वाजतापासून सर्वच योग शिक्षक आणि वैज्ञानिक, किसान, आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब मध्य प्रदेश मधून जोडले आणि आदरणीय अनिल रायजी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जीच, आदरणीय भुवनेश्वर रायजी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी, आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय नीलकंठ साबळे जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय प्रणाली जी, आदरणीय प्रतिभा राजी जी, आदरणीय राजदीप शर्मा जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूमी राम जी, आदरणीय संतोष तिवारी जी, आदरणीय श्याम सुंदर जी, आदरणीय सिंधुदुर्ग से बहन, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय बेन वैशाली जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से और भी हमारे आदरणीय पवन कुमार सर है, योग शिक्षिका है, बहुत सारे भाई बहन जुड़े थे। उन त्यांचं पण मनापासून खूप खूप धन्यवाद, आभार व्यक्त करत आहे। म्हणजे आता एवढं झालंय की हिंदी बोलू बोलू मराठी पण विसरत चाललंय। सर्वांचे मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। तुमचाही खूप खूप सारा धन्यवाद आणि आभार, कारण की तुम्ही खरंच मराठीपासून हिंदीकडे वळलं। तुम्हाला आता हिंदी बोलायचं येते की मराठी बोलायचे हेच समजत नाही, दोन्ही मिक्स झालेलं आहे। आणि कल्पना ताई आपण पण खूप छान बोललात हिंदी म्हणजे मराठी छान बोललात, आवडला मला। मला आता मी ज्यांच्याशी संवाद करते ते मी डायरेक्ट हिंदीचा संवाद करत आहे, म्हणजे मराठी असूनही मी मराठीने बोलता हिंदी बोलत आहे, ते एक येऊन राहिलं। चला ठीक आहे, खूप छान, सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद मनापासून। रंजना जी छान छान मराठी। एवढे मराठी आता मराठी नाही बोलतायत, हिंदी बोलताय। चालेल, आपण सगळे जण महाराष्ट्रातले असून आपण हिंदी बोलायला लागलो आता। आपल्याला आपली मराठी विसरत चाललो असं वाटून राहिलं सगळं हिंदी बोलता बोलता। आज तसं वाटलं नाही, आज पुन्हा सुरुवात झाली ना। नाही चांगलं, म्हणून म्हटलं ना एक दिवस तरी आपला आठवड्यातून एक मराठीचा दिवस पाहिजे त्याच्यामध्ये। मराठीमध्ये आपण पण करू शकतो, बोलू शकतो, आभार मानू शकतो। ठीक आहे, नाही मी तेच म्हटलं वैशाली ताईला पण देत जा मराठीचा आभार हे करण्यासाठी। विचारलं होतं पण हिंदी आपल्याला पूर्ण जमत नाही ना काही शब्द, म्हणून मी नाही म्हटलं होतं। ठीक आहे, रंजना ताई एकदा मराठीतून आभार मानू शकते, हिंदीत नाही, मराठीत काय वाटतं ते बोलू शकते। अगदी बहुत सुंदर जी, ओम रंजना जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
मराठी में अटक रही हो। हिंदी ठीक बोल रही है। जो आपने कहा था उस दिन कि आपको मराठी में आभार करना है, मगर देखिए मैं आज मराठी में आभार करने लगी तो मैं मराठी से कन्वर्ट हो गई फिर हिंदी में, ऐसे हो रहा है। आप तो बहुत हिंदी बहुत में धन्यवाद जी ओम। रंजना ताई, हिंदी आदरणीय रमेश भाई जी, आप मराठी में बोलिए थोड़ा सा। मेरे को भाषाओं का नहीं है। संगम है। थैंक यू मैं तो मैम। सुनना चाहता हूँ, मेरे को थोड़ी आता है, इसलिए मैंने दीदी मैं कहा बोल कि रही जब हूँ। आप हिंदी इतना अच्छा बोलने लगी है तो हम लोगों को कुछ शब्द तो निश्चित रूप से मराठी के समझ में आएंगे। आप बोलें तब ये बोल रही हैं जी ओम। समझ के दीदी मैं समजायला बोलना चाह रही लागलेलं हूँ, आहे आपल्याला। दीदी 2 भाषाओं का संगम है, बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह, कोई तो हिंदी बोलने वाले ने कहा कि हम मराठी बोलते हैं, वो अच्छा लग रहा है। ये सुनकर हमें बहुत बड़ी खुशी हो गई। आनंदाची वार्ता आहे। आपल्या कॉन्ग्रेच्युलेशन प्रीती बहन। मैम धन्यवाद बहुत आपका। आनंदाची वार्ता आहे। आपल्या सोबत आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी भी है ना, ते पण आपल्या सोबत छान मराठी बोलतात, तर त्यांना पण आता काहीच बोलले नाही मुन्नीलाल बाई, आता काहीच बोलले नाही, आम्ही मराठी बोलतो। बोलतात ना, बोलतात ते, बघा ना, विचारा तुम्ही, आवाज द्या त्यांना, बोलतात। मुन्नीलाल भाई, आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, दीदी कुछ बोलना चाह रहे थे कि आप मराठी का और हिंदी का थोड़ा अनुवाद करके बताते जाए शब्दों का, तो हम लोगों को भी मराठी आने लगे। हाँ जी हाँ जी हाँ। जी जी। आप एक जी। वाक्य बोलो, आप एक वाक्य बोलो, आप एक हिंदी में वाक्य बोलो, उसका मराठी करना मतलब। जैसे आप बोल रहे हैं छान, छान का अर्थ क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। आणि मराठीमध्ये त्याला एका शब्दाला म्हणजे खूप सारे शब्द पण घेऊ शकतो, जसं खूप छान पण आहे, खूप सुंदर पण आहे आणि एकदम म्हणते अजून त्यात एकदम म्हटलं वरचं म्हटलं तर खूपच छान म्हणते, म्हणजे आणि खूप जैसे मस्त अभी आहे। आपने बताया अनेक अर्थ क्या होता है? अनेक अर्थ क्या होता है दीदी? खूप बहुत अर्थ होते, बहुत अर्थ होते, एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते। बहुत अर्थ है हमारे इस मराठी में। खूप छान पण म्हणू शकते, छान पण म्हणू शकतो आपण आणि चांगलं पण म्हटलं जातं, चांगलं पण म्हटलं जातं। तो मुन्नीलाल भैया जी है ना, वो आ नहीं रहे हैं बोलने के लिए मराठी। वो लेफ्ट हो गए। चलिए हम भी लेफ्ट हो जाते हैं। कल बोलेंगे वो भाई साहब, हिंदी में से मराठी बोलेंगे, ठीक है जी। आए हैं, शायद प्रणाली बहन आप बुलाइए, वो बोलेंगे मराठी। हाँ, आप मराठी में बोलो मुन्नीलाल भाई। ओम मुन्नीलाल भाई, आप मराठी में बोलो, आप अच्छी मराठी बोलते हैं, ऐसा रंजना बहन बोल रही थी अभी अभी, हमें नहीं कभी सुनी। आवाज नहीं जा रही उनके पास, आवाज ही नहीं आई है। साबळे भाऊ, त्यांना इतकं छान मराठी येते, पण ते घाबरत आहे आज, असं वाटून राहिलं। मराठी आक्रमण झालं। त्यांना आपण 4-5 दिवसासाठी आपण महाराष्ट्रात बोलावलं ना, तर ते मराठी अधिक चांगले पक्के होऊन जाईल त्यांचे। शिकून राहिले आपल्या बोलण्यातून, जे आपण संवाद ऐकत आहे, मागे आपल्या बोलणार आहे। आपले मॅनेजर पतंजली ऑर्गॅनिक रिसर्चचे आदरणीय सर विवेक बेनीपुरी सर आपल्याला मराठीत काही शब्द बोलत होते विटारशीला, तसं मुन्नीलाल भाईजीनं शिकले आता। हा ना, माहिती आहे का तुम्हाला काय म्हटलं होतं त्यांनी? आता माझी विटारशीला एक शब्द म्हटला होता, आता माझी सटकली म्हटलं, आता तुम्हाला राग येणार म्हटलं। तिथून सुरुवात केली होती त्यांनी। हो, इथून केली होती। खूपच मस्त। त्याच्यानंतर मला बरेचदा त्यांनी मराठीमध्ये लिहून पाठवलं, बरं मला मराठी येतं। असं कोण बोललं रंजनाताई, मराठी मला चांगलं येतं असं कोण बोललं? विवेक बेनीपुरेजी सर। कसं काय, ते इकडचे आहेत? नाही अरे हिंदीत आहे, पवन कुमार सर सोबत आहेत।
ते पण हिंदी. कुमार सर पण मराठी बोलतात आता. दिनेश तेव्हा सगळेच मराठी. वा 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 वा, शाबास शाबास शाबास, व्हेरी गुड. ठीक आहे, मग भेटू आपण उद्या सकाळी परत 5:30 वाजता. मराठीची सगळी जादू रंजनाताईची आहे. अरे बापरे, मराठी गोड वाटू लागली, गोड वाटू लागली सगळ्यांना. नाही नाही, माझी गोडवा तुमची पण आहे, असं काही नाही. आपण सगळे बहुतांश मराठी आहोत, सगळेच आहे जुळलेले. आणि काही मध्य प्रदेश मधून आहे. आता मराठी हिंदी मिक्सच झालेली आहे, काहीच फरक पडत नाही. आपण मराठी काय हिंदी बोलू शकतो, बिलकुल एकदम सुपर. कधी बोलताना आपली हृदयाची भाषा आपण कधीच सोडली नाही पाहिजे. ते मग चुकलं तरी चालते, पण सोडली नाही पाहिजे आणि बोलत राहिलं पाहिजे. बोलल्यानं आपलं मन मोकळं होते, समस्याचं निराकरण होते, म्हणून बोललंच पाहिजे. बरोबर. नीलकंठ भैया, रंजना दीदी, आपण तो आम्ही नाही फॉर्म भरू शकत ना, आता सांगितलं तो. नाही भरू शकतात. भरू शकतो ना आपण, का बरं नाही? बिलकुल भरा, काही हरकत नाही. का बरं नाही ते मी सांगते नीलकंठ भैया, की मी काय एवढ्या म्हणजे मी करते, मी माती मित्र आहे असं मी समजते, पण मी खूप जणांपर्यंत काय पोहोचू शकले नाही. त्यांनी संख्या घातली आहे ना, की तुम्ही किती शेतकऱ्यांपर्यंत, 500, 200, 100, तर माझा नाहीये. ओ प्रणाली टाका, काही हरकत नाही. स्कूलमध्ये पण तुम्ही एवढं काम करता, तर ते स्कूल मधलं पण त्याच्यात ऍड केल्या जाईल ना. हा, मी प्रवृत्त केलं आहे. बऱ्याच जणांना गांडूळ खत दिलं, गांडूळ दिले, असं सगळं केलं आहे. पण मी प्रत्यक्षात खरं ते पण एक मातीसाठीच आहे ना. मातीतले जीवाणू वाचवणं म्हणजेच माती वाचवणं. हा, बरोबर. म्हणजे माझी शंका होती, म्हणून म्हटलं विचारूया की आपण कसं काय फॉर्म भरणार आहात. नाही भरता येते. खूप छान. आणि चला मग भेटू उद्या सकाळी. चला. जय गजानन माऊली, जय गजानन महाराज, जय गजानन. जय गजानन, जय गजानन जी की, जय गजानन महाराज की. आता बोलले आता बोलता, आता बोलता. वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय। कहाँ नहीं बोलती हो तो? मराठीमधून बोला, मराठी बोलता. हा, वा, छान. प्रणाली ताई, जेवण झालं का विचारा. प्रणाली ताई, आज जेवण घरी आहे, दहीबावला जायचं आहे, तिथे जाऊन जेवण करायचं आहे. काय प्रणाली ताई, जेवण झालं का? रंजनाताई, एक रेसिपी सांगते. चल नहीं हो, पता पड़ रहा कुछ ना कुछ हम लोगों को, हम जाए फिर क्या करें, काय करू. मराठीतून रंजनाताई, मराठीतून एक रेसिपी सांगते, ती ऐका आणि आज करा. दोडकं असतं ना, दोडकं असतं, त्या दोडक्याच्या शिरा काढायच्या, शिरा बाहेरच्या, आणि त्याच्या असतात त्या थोडस तेल टाकायचं, त्याच्यात काळ्या तिळ्या घालायच्या, सुक्या मिरच्या, त्या शिरा बारीक चिरून चांगल्या परतून घ्यायच्या, आणि जराशे शेंगदाणे घालायचे, आणि त्याची छानपैकी चटणी तयार करायची. आणि ही चटणी अतिशय सुंदर लागते. ती आज सगळ्यांनी करूया आणि खाऊया. बरं, ठीक आहे. तुम्ही फक्त याला विचार, जेवण झालं का, त्यांना जेवण समजते का विचारा तुम्ही. आदरणीय मुन्नीलाल भाईजी, आपलं जेवण झालं का? नाश्ता पाणी झालं का? जेवण म्हणा, जेवण. सकाळची न्यायरी झाली का? सकाळची न्यायरी झाली का मुन्नीलाल भाईजी? म्हणून आपला आवाज पोचत नव्हता. आदरणीय मुन्नीलाल भाईजी, न्यायरी झाली का? जाबडे भैया आता काही बोलत नाही ते. आता खूप झालं सगळं. चला आता लेफ्ट होऊया, कारण त्यांना जेवण म्हणजे काय माहित नाही आहे. हिंदीवाल्यांना जेवण समजणारच नाही, कारण वो खाना जानते.
वो खाना जाते हैं हमारे महाराष्ट्र में जेवन को भोजन उनको पता ही नहीं। आएंगे ना सबको बोलेंगे हम जेवन करा वो देखते रहेंगे देखते हैं, ठीक है। चला मला एक फोन येत आहे. रंजना ओम रंजनाताई, ओ सगळ्यांना धन्यवाद. रंजनाताई, हा ओ बोला बोला. रंजनाताई, हा रोज रोज तुम्ही असं काहीतरी हसवण्यासाठी बोला. चला चला नाश्ता करूया, चला निघूया असं काहीतरी बोला. बरं ठीक आहे ना. तुमची जशी इच्छा. मराठी शिकवायचं आहे ना म्हणून. बस मराठी शिकायचं आहे. चला ठीक आहे प्रणाली ताई. ओके भेटूया. ओम सुट्टी असल्यामुळे निवांत गप्पा. ओम सर्वांना श्रीराम, जय श्रीराम. भेटूया. जय श्रीराम. ओम.